बताया। और फिर समाधि से जो सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, वो कैसे कैसे होती है, वो सिद्धि कौन कौन सी है। और फिर ये जो कहते हैं कि समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में होता है, तो हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए आज जो बाहर की यात्रा हो रही है, वो हमारे योगी जन अंदर करते थे, और अंदर के ज्ञान से ही उनको ब्रह्मांड के रहस्यों का पता चला था, क्योंकि उनके पास आकाश गमन की, द्रुत गति से गमन की, कैसे भी विघ्नों को पार कर जाने की, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो जानने की, अपने शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की, ब्रह्मांड के नक्षत्रों की गति स्थिति जानने की सारी विद्या अंतर्मुख होने के कारण से और अंदर समाधि स्थिति में समाधि स्थिति का अनुभव करने के माध्यम से होती थी। इसलिए ये कहना कि हमको ज्ञान नहीं है क्योंकि यंत्र नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये गलत बात है। तो ये सिद्धि, ये सब कैसे प्राप्त होता है? तो फिर हम ये दूसरा मैंने मुद्दा कहा कि देखो, आयुर्वेद और योग, अगर पंचकोश हम कर रहे हैं, तो आयुर्वेद ये अन्नमय प्राणमय के लिए है, और योग अन्य मनोमय विज्ञानमय आनंदमय के लिए है, और फिर उसके माध्यम से आत्म साक्षात्कार के लिए है। इसलिए हर शिक्षा संस्थान में ये दोनों विषय तो अनिवार्य होने चाहिए, पहले आचरण के लिए, व्यवहार के लिए, और बाद में सिद्धांत के रूप में, ये तो अनिवार्य होने चाहिए। और हर एक अंग का हम ठीक से, माने अंग के बारे में हम जानते ही नहीं है, आसन क्या, प्राणायाम क्या, यम नियम क्या, प्रत्याहार का किसने नाम भी सुना है? अभी योग करते होंगे उन्होंने। फिर ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, समाधि के प्रकार कितने हैं, कैसे, ऐसा मैंने केवल प्लेन स्टेटमेंट्स ही थे वैसे। जानकारी और हमारा संदर्भ, उसका सही स्वरूप, हम आसन 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 कर रहे हैं, फिर योग को हम थेरेपी कह रहे हैं, योग को व्यायाम बना रहे हैं, ये तो एकदम गलत है। उसका अर्थघटन ही गलत कर रहे, वो शरीर और प्राण के लिए है ही नहीं, वो है ही अंतःकरण के लिए। शरीर और प्राण के लिए तो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद और योग, इन दोनों का समायोजन होना चाहिए, ताकि पंचकोश विकास नहीं तो होगा कैसे यदि ये स्वस्थ नहीं है तो। ऐसा था। अभी तो एक्रोबेटिक्स है, उछल कूद है योग, माने कैसे भी शरीर को मोड़ो। वो सर्कस में लड़कियां कैसे भी करती है ना, अपने शरीर को कैसे भी मोड़ती है, कैसे भी करती है, ऐसा ऐसा ये भी है कि इसमें क्या है। आसन का सूत्र थोड़े जानते हैं वे, आसन क्यों किया जाता है ये थोड़े जानते हैं, प्राणायाम क्या है थोड़े जानते हैं, और ध्यान या समाधि से तो कोई मतलब ही नहीं है। और इसे ये रोग ठीक होता है, वो रोग ठीक होता है, ऐसा करके अन्नमय पर ला दिया है सब कुछ। चिकित्सा हो तो भी अन्नमय पर, व्यायाम हो तो भी अन्नमय पर, उसके ऊपर ला दिया, जबकि आसन स्वयं भी केवल अन्नमय के लिए नहीं है।